दोस्तों, आपने कभी न कभी बैकुंठपुरा रेलवे स्टेशन के बारे में कई तरह की भूतिया कहानी सुनी होंगी, लेकिन वाकई ये कहानी सच है या सिर्फ अफवाह है? लेकिन अगर ये कहानी सच न होती तो 42 सालों तक इस स्टेशन को क्यों बंद किया गया था? सोचने वाली बात है ना? ये स्टेशन पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक स्टेशन मास्टर के परिवार का मौत हुआ था इस स्टेशन पर, और कई लोग इस स्टेशन पर परछाई भी देखने का दावा करते हैं। दोस्तों, इस स्टेशन को आप साधारण स्टेशन समझने की गलती मत कीजिए। आप एक बार सोच के देखो, 42 सालों तक बंद था। पता नहीं इन 42 सालों में क्या क्या हुआ होगा इस स्टेशन पर। दोस्तों, आज मैं बैकुंठपुरा रेलवे स्टेशन की एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र हंसदा और आप देख रहे हैं हॉन्ट मीट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। रात के 12 बज रहे थे। बैकुंठपुरा रेलवे स्टेशन पर सब शांत था। पुराना बोर्ड हवा में हिल रहा था जिस पर स्टेशन का नाम लिखा था। प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था और सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। 3 दोस्त, प्रिया, कबीर और अर्जुन, एक लड़की की बेंच पर बैठे थे। प्रिया ने ठंड से कांपते हुए अपना दुपट्टा कसकर लपेट लिया। क्या तुम पक्का कह रही हो कि ये वही स्टेशन है? कबीर ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। उसकी नजरें पटरी पर अंधेरे में कहीं दूर तक देख रही थी। हाँ, ये वही है, अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार आसपास घूरे जा रही थी। बैकुंठपुरा जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती। प्रिया धीरे से बोली, लोग कहते हैं स्टेशन मास्टर की बेटी अब भी यहाँ रात में भटकती है। वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी जो कभी आई ही नहीं। स्टेशन मास्टर की बेटी? कबीर ने हैरानी से पूछा। प्रिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या था? कबीर घबराकर खड़ा हो गया। अर्जुन ने टॉर्च से इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। तभी ट्यूबलाइट ने तेजी से झपकना शुरू किया और पूरी तरह बंद हो गई। स्टेशन पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कुछ दिन पहले प्रिया एक साहसी लड़की है जिसे भूत प्रेत और डरावनी जगहों की बहुत दिलचस्पी है। कबीर ऐसा लड़का है जो भूतों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं करता। वो हमेशा हर चीज को तर्क के नजरिए से देखता है। अर्जुन एक समझदार और शांत लड़का है जो भूतों पर थोड़ा विश्वास करता है, लेकिन दूसरों को नहीं बताता। तीनों एक कैफे में बैठे थे। प्रिया एक पुरानी अखबार निकाली जिसमें बैकुंठपुरा स्टेशन की भूतिया कहानी के बारे में लिखा था। देखो, प्रिया कहती है, लोग कहते हैं कि स्टेशन मास्टर की बेटी की मौत यही हुई थी। तभी से ये स्टेशन बंद है और स्टेशन मास्टर का भी मौत हो गया था। कबीर हंसते हुए कहता है, भूत कुछ नहीं होते। प्रिया तर्क देती है, और यहाँ ट्रेन क्यों नहीं रुकती? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, चलो आज रात पता कर ले सच क्या है। तीनों अपने अपने बाइक पर बैकुंठपुरा के लिए निकले। जब वे स्टेशन के पास पहुंचे तो सूरज ढलने वाला था। स्टेशन पर कदम रखते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि यह जगह समय के साथ कहीं खो गई है।
पुरानी इमारत खंडहर में बदल चुकी थी और पटरियां जग खा चुकी थी। कबीर ने टॉर्च चलाकर स्टेशन के अंदर झांका। वहां धूल से ढके पोस्टर और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। यहाँ तो सच में दशकों से कोई नहीं आया, कबीर बोला। प्रिया की नजर एक पुरानी घड़ी पर गई जिसके कांटे 12-15 पर रुके हुए थे। मध्यरात्रि, उसने धीरे से कहा। कहते हैं वो यहीं पर आती है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। वे चारों ओर घूमने लगे। हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक प्रिया रुक गई। तुमने सुना? उसने घबराई आवाज में कहा। क्या? कबीर ने टॉर्च घुमाते हुए पूछा। कदमों की आवाज हमारे पीछे। वे तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस ठंडी हवा और स्टेशन बोर्ड की धीमी चरपराहट थी। तीनों बेंच पर वापस जाकर बैठ गए। हवा और ठंडी हो गई थी। प्रिया ने पटरियों के पास हल्की सी रोशनी देखी। वहां कुछ है, उसने डरते हुए कहा। कबीर ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, यह बस टॉर्च की रोशनी का असर है। लेकिन तभी प्रिया ने प्लेटफॉर्म के छोर पर एक साया देखा। वह एक लड़की थी, सफेद साड़ी में, जो खामोशी से उन्हें देख रही थी। वो देखो, प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कबीर ने इसे उनका भ्रम बताया। कुछ ही पलों में वह साया गायब हो गया। तुम दोनों पागल हो गए हो, कबीर हंसते हुए बोला। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन ने हैरानी से कहा। यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। पटरियां कांपने लगी, जैसे कोई ट्रेन आ रही हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक सब कुछ रुक गया। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। सभी चुपचाप खड़े थे, सन्नाटे में डूबे हुए। तभी प्रिया को कुछ दिखा। वह एक पुरानी डायरी की ओर बढ़ी, जो स्टेशन मास्टर के ऑफिस के पास रखी थी। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उसने डायरी उठाई और इसे धीरे से खोला। क्या है इसमें? कबीर ने सवाल किया, लेकिन उसकी आवाज घबराई हुई थी। प्रिया डायरी की पन्नों को पलटने लगी। जैसे जैसे वह पढ़ने लगी, उसका चेहरा और भी डरावना होता गया। पन्नों पर पुरानी स्याही से लिखा हुआ था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मुझे यही रुकना है, यही भटकना है। मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। जब तक तुम नहीं आओगे, मैं नहीं जा सकती। प्रिया का गला सूखने लगा, लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा। यह तो वही लड़की है, प्रिया कांपते हुए बोली। यह वही लड़की है जो स्टेशन मास्टर की बेटी थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता और डर दोनों थे। तुम कह रही हो कि वह सच में भटक रहा है, लेकिन क्या हमें उसके पास जाना चाहिए? क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? कबीर ने घबराकर पूछा। उसकी आवाज में डर था। यह सब मजाक है। लेकिन प्रिया ने डेयरी को और करीब से देखा और धीरे से बोला, वो हमें बुला रही है। हमें ये करना होगा। उस रात का माहौल बहुत बदल चुका था। पहले से कहीं ज्यादा डरावना हो गया था। हवा भारी महसूस हो रही थी और पटरियों से रहस्यमय आवाजें आ रही थी। स्टेशन के दूर कोने से किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। यह कौन है? अर्जुन ने चौंकते हुए कहा।
लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। फिर अजीब सा शांत था, मानो समय थम सा गया हो। तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन कोई भी बोल नहीं पा रहा था। फिर उसी अंधेरे में अचानक एक धुंधली सी आकृति पटरियों के किनारे दिखी। एक लड़की सफेद साड़ी पहने बिना झलक दिखाए बस खड़ी थी। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी, जैसे वह किसी को देख रही हो, लेकिन उसकी नजरें खाली थी। वो वही है, प्रिया फुसफुसाई। अर्जुन और कबीर दोनों कांपते हुए पीछे हटने लगे। लेकिन प्रिया स्थिर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, हमारी मदद के लिए हमें उसके पास जाना होगा। यह हमारी आखिरी कोशिश हो सकती है। जैसे ही वे लड़की के पास पहुंचे, वह अचानक पलटी और गायब हो गई। उनकी धड़कनें बढ़ने लगी और अंधेरा गहरा हो गया। फिर अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। तीनों घबराकर पटरियों की ओर मुड़े, लेकिन एक पल में उस आवाज के बीच से एक चेहरा सामने आया। वही लड़की, अब वह पूरी तरह से उनके सामने थी। उसका चेहरा डरावना और विकृत हो चुका था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज में एक रहस्यमय गूंज थी। प्रिया कांपते हुए बोली, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि क्या हुआ था। लड़की ने अपनी बर्फीली नजरों से प्रिया को देखा। तुम जानते हो, वह धीरे से बोली, लेकिन अब तुम फंस चुके हो। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम भी यहाँ रहोगे। मुझे इंतजार करना होगा। वह लड़की धीरे धीरे करीब आने लगी और अचानक उसकी आवाज घोर हो गई। एक जोरदार चीख के साथ अचानक सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही वे पलटे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कबीर के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, जैसे वह जड़ हो गया हो। प्रिया और अर्जुन चिल्लाए, लेकिन कबीर की आंखें एकदम खाली थी और उसका शरीर पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। ये क्या है? अर्जुन दहशत में बोला। प्रिया की सांसें तेज हो गई और उसने घबराते हुए कहा, वो हमें घेर चुके हैं। हम सबकी रूहें ले जाएगी। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। प्लेटफॉर्म पर अब कोई और नहीं था, बस एक कटा हुआ, टूटे हुए रात्रि का खौफनाक सन्नाटा था। अर्जुन चीखा, लेकिन कबीर का चेहरा अब उस लड़की जैसा दिखने लगा था। प्रिया जोर से चिल्लाई, नहीं, और अचानक अंधेरा घेर लिया। अर्जुन की आंखें झपकी और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह खुद स्टेशन में अकेला खड़ा था। चारों ओर गहरा अंधेरा था। प्रिया और कबीर गायब थे। उसे किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अर्जुन की नजरें एक नए खौफनाक सच पर पड़ी। वही लड़की अब उसके सामने खड़ी थी, हंसते हुए। तुम भी अब यहाँ रहोगे, वह बोले। तुम सब अब मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। साथ ही एक खौफनाक सीटी की आवाज सुनाई दी, जैसे ट्रेन आ रही हो, लेकिन उसमें कोई ट्रेन नहीं थी। अर्जुन की सांसें थम गई और जैसे ही उसकी आंखें मूंदने लगी, वह अंधेरा में खो गया।